राम राम राम। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज पर बात करने वाले हैं। आज का हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं, हद हो गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूज के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया था बहुत दिन पहले ही, पात्रता का मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति का नहीं। किसी के बहकावे में न आवे, किसी को कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, ये सभी बातें स्पष्ट कर दी गई थी। लेकिन आज का बात आप लोग देखकर भी मूर्खता और नौटंकी सीमा पार हो चुकी है, यह कह सकते हैं। शर्मसार हुई, यह भी कहा जा सकता है। मेरिट के साथ समझौता नहीं, कुछ का कहना है। तो फिर यह क्या है? आप लोग नीचे देख सकते हैं, एक बच्चा को लेकर आया था, जैसे कि आप लोग देखे होंगे न्यूज में भी। कोई भी छात्र जाति, लिंग आदि के भेदभाव किए बिना बने मेरिट शिक्षक से पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। वैसे तो सभी से पढ़ना पसंद करेंगे ही, सभी क्वालिफाइड एक तरह से अच्छे हैं और अच्छे समझे जाएंगे भी। तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी छात्र हो, छात्र की बात आ जाती है तो जाति, लिंग आदि के भेदभाव किए बिना अच्छे मेरिट शिक्षक से पढ़ना पसंद करते हैं। 75 मार्क्स लाने वाले भी पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट में है या नहीं, आप लोग खुद कह सकते हैं है, तो वह भी तो शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे। तो 75 बराबर 140 हुआ या नहीं, वह भी तो शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे, चाहे उनका सिलेक्शन जाति के आधार पर हुआ हो या फिर लिंग के आधार पर चयन हुआ हो, लेकिन पढ़ाएंगे तो शिक्षक तो हैं। तो 75 बराबर 140 कहना कहाँ तक उचित नहीं है। सभी क्वालिफाइड एक दूसरे के लगभग बराबर समझे जा सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। और आप लोग जानते भी हैं, ग्रेजुएशन और बीएड जो पास किए हैं वही इसमें अप्लाई किए हैं, और कंप्यूटर साइंस के लिए अलग है, उसमें बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसके लिए भी तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं, जैसे बीटेक सीएस, आईटी है, एमसीए है, और बहुत सारे बीटेक एनी डिग्री है, और ये सभी बातें हैं। तो ये सभी हैं, तो इस तरह से कहे जा सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड को बराबर मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, यह न्यूज भी आप लोग देखे होंगे, यह चर्चा में रहा आज का न्यूज। तो सब एक तरह से बकवास कहा जा सकता है। जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी योग्य हैं, और आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री हो, वही से अप्लाई किए हैं। और अलग जैसे कंप्यूटर में अलग है, बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन उसमें भी तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन थे, जैसे बीटेक, एमसीए, ये सभी हैं। तो ये अलग बात है। एकेडमिक मार्क्स का महत्व, तो जी बिल्कुल एकेडमिक मार्क्स का भी तो महत्व है ही। आप लोग देखे हैं कि एसटीटी 2011 के जितने भी चरण हुए, छठे चरण तक, सभी में एकेडमिक मार्क्स के आधार पर ही चयन हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि 90 था उसमें, और 90 और 55%, अर्थात 90, 60% और 55% ये था। लेकिन इसमें कम कर दिया गया, जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें पदों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, इस अपेक्षा शामिल ही काफ़ी कम अभ्यर्थी होते हैं। ये सभी को देखते हुए, और बहुत सारे अन्य विषय हैं, जैसे आप लोग सोशल साइंस हुआ और कंप्यूटर साइंस को छोड़कर सभी विषय को देख सकते हैं कि उसमें रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है। यदि आप लोग सृजित पद को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो, और उस अपेक्षा आप लोग देख सकते हैं क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी कम है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें बात करें तो 28,000 करीब कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 28,463, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 17,034 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, ये भी बात है। और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग मैथ में देख सकते हैं कि 25,216 के अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि 7,000 के करीब क्वालिफाइड हुए हैं। तो उस अपेक्षा आप लोग देख सकते हैं कि मैथ में कितना अभ्यर्थी कम सफल होते हैं। जैसे उसी तरह से आप लोग पेपर 1 के विज्ञान विषय को भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं।
16-17 हज़ार के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें से 6,000 के आसपास अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग यह भी नहीं कह सकते हैं कि यदि अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए तो उसमें अधिक क्वालिफाइड होंगे, इस तरह से नहीं कहा जा सकता है। तो ये सभी बातें हैं, तो इस तरह से सरकार भी नहीं समझ सकती है। तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं कि कट ऑफ कम कर दिया गया है वैकेंसी को देखते हुए, रिक्तियों की संख्या को देखते हुए। और आप लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस में भी आगे आने वाले भविष्य में आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि 7500 पदों पर बहाली। इसके लिए आप लोगों को काफ़ी प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन यह बातें संभव हो सकती है क्योंकि भविष्य में बिल्कुल ही संभव है। आप लोग जानते हैं कि 8,000 से भी अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। और आप लोग 2023 तक कन्फर्म रहे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, जैसा कि 12 मार्च 2021 को बताया गया था कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की समझी जाए। तो इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2021 अभी है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से बहाली प्रक्रिया होती है या फिर सभी को ऐड कर दिया जाता है 2021 तक। तो 2021 तक अनुमान लगाया जा सकता है कि वैकेंसी ऐड हो सकता है। तो यह आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप लोग आशा रखें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मंत्री जी भी कह चुके हैं कि आशा रखना चाहिए, उम्मीद बनाए रखें, और ये सभी बातें जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि आप लोगों को आने वाले समय में हमेशा चरणबद्ध तरीके से बहाली प्रक्रिया देखने को मिले और 2021 तक इस बार ऐड होकर आ जाए वैकेंसी। और जैसे कि कहा जाता है कि कंप्यूटर साइंस विषय में आप लोग देख सकते हैं कि क्या 7500 पद आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं यदि सरकार चाहे तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 9th से लेके 12th तक भी यही शिक्षक पढ़ा सकते हैं, एक ही शिक्षक सभी वर्ग को पढ़ाएंगे। तो ये सभी बातें हैं। और आप लोग जानते हैं कंप्यूटर सहायक की भी बहाली है। तो ये सभी बातें हैं। इसी तरह से सोशल साइंस में भी आप लोगों को बहाली देखने को मिल सकती है कि 5,000 पद पहले से है और 5,000 जो स्वीकृत पद हैं, इस तरह से 10,000 से भी अधिक बहाली देखने को मिल सकती है। तो एसएसटी में भी यदि कट ऑफ यदि 50% भी रखा जाए या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो कोई गलत बात तो था नहीं। तो यह बिल्कुल सही बात है, सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संख्या आप लोग अभी भी देख सकते हैं काफ़ी अधिक है। और ये बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं। यह न्यूज बहुत दिन पहले निकला हुआ था। जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था वह पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। अभ्यर्थी किसी बहकावे में न आए, किसी दूसरे कारण कोई विवाद पैदा न करें। नियोजन इकाई बार मेधा सूची बनाई जाएगी, तब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आगे आप लोग यह भी निष्कर्ष देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट वाले को अंदाजा रहेगा। यह भी न्यूज निकला हुआ था। टॉपर है, पात्रता का मेरिट लिस्ट है जो कि बरकरार रहेगा। यह पात्रता का मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति का नहीं है। ये सभी बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नियुक्ति का मेरिट लिस्ट शिक्षक नियमावली से बनाया जाता है। ये सभी बातें आप लोग जानते हैं कि जैसे कि STT 2011 के सभी चरण में देखा गया है। और शिक्षक नियमावली के अनुसार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण या आगे के चरण, जैसे कि आप लोग हाल फिलहाल का जो कि न्यूज देखे होंगे, तो इस तरह से भी आप लोग जान सकते हैं कि सभी 7वें चरण या आगे के चरण में अप्लाई कर सकते हैं, पात्र होंगे। तो ये सभी बातें बहुत दिन पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी, हाल फिलहाल में भी स्पष्ट कर दी गई है, विधानसभा में भी स्पष्ट किया गया है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में। अब आगे देख लेते हैं कि अब महत्वपूर्ण बिंदु पर आ जाते हैं। तो आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि 12 मार्च को क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट जारी किया गया था। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें तो 24,599 बताया गया था। और उस दिन आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाइड है या नहीं है, इसी में रिजल्ट आया था। और यह भी बता दिया गया था कि एक तरह से नौकरी पक्की समझी जाए।
तो सभी लोग तो समझेंगे ही, जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी तो समझना सही भी है, बिल्कुल उचित है समझना। अब आगे देख लेते हैं कि 12 मार्च को मेरिट लिस्ट हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था, यह बातें 21 जून को यह जिक्र किया गया है। तो बातें तो स्पष्ट बिल्कुल है कि यहाँ भी सरकार या शिक्षा विभाग या बिहार बोर्ड, सबसे पहले बिहार बोर्ड कहते हैं बीएसबी, इतना तो गलती नहीं कर सकता है कि मेरिट और नोट मेरिट का भी जिक्र नहीं किया, साथ साथ क्वालिफाइड और नोट में रिजल्ट दिया। और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि उस दिन सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया था। तो लोग तो टीटी की तरह ही समझेंगे उस दिन। यदि आप लोग अन्य एग्ज़ाम को देखें, कोई भी एग्ज़ाम देखें, तो कट ऑफ उसी दिन जारी हो जाता है। तो यह भी बातें हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड उचित काम किया है? तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं कि जितना भी क्वालिफाइड है सभी की नौकरी एक तरह से पक्की समझी जाए, जैसा कि 12 मार्च को कहा गया, वही उचित भी है। और टीटी में ही कट ऑफ जारी नहीं होता है, ये सभी बातें बता चुके हैं, क्योंकि पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिजिकल टीचर में भी इतना पाया है, साथ साथ आप लोग 75 और 68 पर फिजिकल टीचर में आया है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि STT 2011 हो या फिर TET BTT 2011 2017, ये सभी में भी 60% और 55% पर रिजल्ट आता है, जो कि पहले से न्यूनतम उत्तीर्णांक बताया जाता है। तो इसी पर सभी क्वालिफाइड होते हैं। तो ये सभी बातें हैं। और आप लोग जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि नाम से स्पष्ट है। और इसमें आप लोग यह भी देखे होंगे कि इसमें 7 साल वैलिडिटी की भी बात की गई है, प्रमाण पत्र की 7 साल वैधता के बारे में बात किया गया है। तो ये सभी बातें हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि यह एक पात्रता परीक्षा ही है, और न्यूज से भी अब स्पष्ट कर दिया गया है। और साथ साथ आप लोग यह भी देखे होंगे कि इसमें पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड किया गया है सभी अभ्यर्थियों को। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी नहीं किया गया था, जैसे कि STT विज्ञापन में बताया गया था। तो उस अनुसार से सभी का लिस्ट भी जारी नहीं हुआ था। तो यह भी बात है। अतः ऊपर के सभी बातों से निष्कर्ष यह निकलता है 12 मार्च के अनुसार टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट 24,599 माना जाएगा 12 विषयों का। तो यही माना जाएगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं कि उस दिन 12 मार्च को क्वालिफाइड और नोट इसके बारे में बताया गया था सिर्फ। उसके बाद आप लोग यह भी देख सकते हैं कि 12 मार्च को मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद आप लोग यह भी देख सकते हैं कि उस दिन सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, जैसा कि TT में ही होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट की बात करें, यह भी जारी नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप लोग कैसे कह सकते हैं कि 24,599 नहीं हो सकता है? सभी अभ्यर्थी यही समझेंगे। और आप लोग यह भी बात कर लेते हैं कि एक तरह से नौकरी पक्की समझी जाए, यह भी बताया गया था। तो नौकरी पक्की तो करना ही चाहिए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि करना चाहिए, सरकार को ये करना होगा। किसी को इतना दिन तक 3 महीने तक अंधकार में कैसे रख सकते हैं? आगे इस पर स्पष्ट करने वाले हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं अभी के अनुसार 80,000 क्वालिफाइड हो गए हैं। और आप लोग RTI का भी रिप्लाई नहीं है। इतना तो था ही, 4 बता दिए हैं, उसको RTI का भी रिप्लाई नहीं है कि विषय वार कितने क्वालिफाइड हुए हैं पूछे जाने पर। समझ सकते हैं, तब तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी विश्वास करेंगे ही, जिस प्रकार से 12 मार्च को बताया गया था और डाटा जारी किया गया था 24,599। और साथ साथ यह बताया गया था कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की समझी जाए। तो सभी समझेंगे ही। अब आगे देख लेते हैं कि 12 मार्च को 24,599 क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या बताने से सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा जानने के बावजूद भी नौकरी पक्की समझ रहे थे, क्योंकि बिहार में सभी विषयों में रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है।
आप लोग जानते हैं उस दिन यह बताया गया था नौकरी पक्की समझी जाए। तो ये सभी बातें हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी 1 साल के भीतर का वादा चुनाव के समय यह किया गया था। साथ ही 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की समझी जाए कहा गया था। ये सभी बातें समझ सकते हैं। तो ऐसे में 80,000 इसको देखते हुए जैसे कि कह रहा है कि कोई बजट का समस्या है, ये है वो है, तो कुछ भी कह रहा है कोई भी देख सकते हैं। और सरकार ही देख सकते हैं कि किस आधार पर बना है। 10 लाख नौकरी की जगह पर 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी 1 साल के भीतर, यह भी वादा किया गया था। तो ये सभी बातें हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए नौकरी पक्की समझ सकते हैं। 2023 का समय दिए हैं, हम भी मानते हैं 2023 तक समय लग सकता है चरणबद्ध यदि हो तो, और 2021 तक की वैकेंसी अभी ऐड हो सकती है। तो ऐसे में 80,000 को नौकरी देना कोई बड़ी बात तो है नहीं। जी बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 60,000 के आसपास 60,000, तो इतना ही अभ्यर्थियों को नौकरी देना है। और आप लोग जानते हैं कि 37,000 का बजट तो पहले से ही है। और आप लोग जानते हैं 33,916 पद भी सृजित और स्वीकृत हो चुके हैं। तो इस तरह से सरकार को बजट की कमी तो नहीं दिख रही है। यदि हो भी तो इसमें भी आपसी सहमति से समाधान होता है और सैलरी कम कर सकता है, जैसे कि अपने पंचायत या प्रखंड में ही नौकरी दे दे और उसका मानकर चलते हैं कि आवास का खर्च यदि काट सकता है। तो ये सभी बातें हैं, तो अलग बात है, मैनेज भी होता है आपसी सहमति से। यदि बजट की कमी हो तो यह भी बात है, बजट यदि कमी है तो मैनेज होगा आपसी सहमति से। तो यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन पक्की कहकर नौकरी देना कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित कहा जाए इसे। तो वही बता रहे हैं कि आप भी जानते हैं कोई भी सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो या बोर्ड हो, 3 महीने तक नौकरी पक्की कहकर अंधकार में नहीं रख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आप अंधकार में कैसे रख सकते हैं किसी भी अभ्यर्थी को? आप तो न ही बात करें तो कट ऑफ जारी किया, न ही मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र किया, न ही डिक्रीजिंग ऑर्डर का लिस्ट जारी किया, न ही आरटीआई का रिप्लाई किया। सारी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो कैसे लोग समझेगा कि नौकरी पक्की नहीं है? सभी समझेगा। और आप लोग अंधकार में नहीं रख सकते हैं अभ्यर्थियों को, और आप लोगों को नौकरी पक्की करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही उचित विकल्प है। और सरकार चाहे तो नौकरी पक्की हो सकती है। किसी भी सब्जेक्ट में बात करें तो रिक्तियों की कमी नहीं है, यदि विद्यालयों की संख्या को देखते हुए बात करें तो। अतः रिक्तियों को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की की जानी चाहिए। जी बिल्कुल यही उचित है। अब अन्य जानकारी देख लेते हैं। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराना संभव ही नहीं है। तो ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। और वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होता है कहीं कहीं, यदि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, ये सभी होते रहते हैं। लेकिन उत्तीर्ण ही उतना कराए तो ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। वेटिंग लिस्ट तो होता ही है कम से कम। तो इसीलिए यह बातें संभव नहीं है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि बिना सिलेबस का परीक्षा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा, जटिल प्रश्न, और आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी अंक घटे हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के। तो ये तो अलग बात है कि एक शिफ्ट से अधिक में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और मार्क्स घटते बढ़ते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन फिर भी घटा काफ़ी है, यह देखा गया है, सभी अभ्यर्थियों से पूछे जाने पर पाए हैं, जिसमें रिक्तियों की संख्या अपेक्षा कम उत्तीर्ण हो सके। हाँ, तो यही उचित विकल्प है कि ये सभी करने पर रिक्तियों की अपेक्षा कम उत्तीर्ण हो सके। लेकिन बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर को तो उत्तीर्ण कराया नहीं जा सकता है।
ये भी बात है। अब आगे देख लेते हैं, विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है, आप लोग जानते ही हैं। छठे चरण के बाद सातवें चरण के लिए फर्स्ट रोस्टर या रिक्तियों की रिकैलकुलेट पर निर्भर करता है। अब आगे आप लोग यह भी पढ़ सकते हैं कि इसे बिहार बोर्ड की बात करें तो इसे यहाँ इसका काम है कि बोर्ड का काम है परीक्षा लेना, और बात करें तो वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सभी बातें हैं, इससे भी स्पष्ट होता है। साथ साथ आप लोग एसटीटी का देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि नाम से स्पष्ट है। इसमें 7 साल वैलिडिटी की भी बात की गई है, प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 7 साल, ये बातें की गई हैं, और पूर्व निर्धारित न्यूनतम कटऑफ पर भी क्वालिफाइड किया गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा तो है ही जो कि नाम से स्पष्ट है, और इसको आप लोग जैसे कि कहा जा रहा है कि, तो वही बात है कि बिल्कुल सही बात है, यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, नाम से स्पष्ट है। आज का प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं, क्या 3 महीने के बाद बार बार अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित लगता है, जो कि बहुत दिन पहले ही क्वेश्चन के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या करीब करीब नौकरी पक्की का सपना दिखाकर गरीब अभ्यर्थियों के साथ मजाक उचित है? सभी अभ्यर्थियों की बात करें तो सभी अभ्यर्थी अपने सगे संबंधी को बता चुके थे, तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों की इज्जत प्रतिष्ठा के साथ मजाक है या नहीं? तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं कि एसटीटी रिजल्ट के मार्कशीट पर अभिनेत्री का फोटो लगा रहना, तो ये भी बातें हैं कि एसटीटी रिजल्ट के मार्कशीट की बात करें तो इस पर अभिनेत्री का फोटो लगा हुआ था। तो ये भी मामला आप लोग जान सकते हैं कि यह कहाँ का बात हो सकता है, यह सेंटर तक की बातें हो सकती है, ऑनलाइन सेंटर तक यह बातें जाकर अटकती है। कैसे तब शामिल हो चुका है, और बिहार बोर्ड ने कैसे मौका दिया, यह भी यदि कहे कि बिहार बोर्ड मौका दिया होगा तो बातें स्पष्ट है कि बिहार बोर्ड कैसे मौका दे सकता है, इस तरह के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो ये सभी बातें अलग हैं, तो इस पर ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। बिहार बोर्ड चाहे तो दिया होगा, हम नहीं जानते हैं उतना। अभ्यर्थियों का बात करें तो अभ्यर्थियों को आश्चर्यचकित करने वाला बातें निकलकर सामने आई है कि माइनस लाने वाला बिहार एसटीटी का सेकंड टॉपर। तो यह भी बातें हैं कि माइनस अंक लाने वाले न्यूज़ के माध्यम से भी दिखाया गया है कि माइनस अंक लाने वाले अभ्यर्थी की बात करें तो वह बिहार एसटीटी का सेकंड टॉपर बन गया है। तो कारण क्या है कि पेपर 1 में उन्होंने माइनस में मार्क्स लाए हैं, -1.7401 है। उसके बाद साइंस पेपर है, और पेपर 2 की बात करें तो जूलॉजी में 124 के करीब मार्क्स हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना अंतर, काफ़ी अंतर हो चुका है। और आप लोग यह जानते हैं कि 50 मार्क्स का पेपर लगभग दोनों में बराबर ही होता है। तो यह भी बातें हैं, 50 मार्क्स जो कि समझते ही हैं आप लोग। और आप लोग जानते हैं कि साइंस और जूलॉजी यह भी एक दूसरे के करीब तो नहीं समझे जा सकते, लेकिन साइंस 9th 10th का है, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि उसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जूलॉजी की बात करें तो यह भी तो एमएससी करके ही जूलॉजी का एग्ज़ाम दिए होंगे। जी बिल्कुल, एमएससी और बीएड होंगे, तो इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें 9th 10th का एग्ज़ाम में इसका बात करें लेवल का भी कम माना जा सकता है। तो ये सभी बातें हैं कि, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्वालिफाइड कम से कम होना चाहिए। जब इतना का अंतर है तो समझ सकते हैं। कारण फर्स्ट है कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई हो, तबीयत खराब हो गया हो, लेकिन परीक्षा केंद्र पर शरीर का तापमान भी जांच होता था। तो ये सभी बातें हैं। कारण सेकंड देख सकते हैं कि किन किन स्तर पर हो सकती है धांधली। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर स्तर पर भी धांधली की बात करें तो क्वेश्चन पेपर स्तर पर होता है। उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम स्तर पर होता है, जैसे कि कुछ बात है।
उतना नहीं बता सकते हैं। उसका रिजल्ट डाटाबेस स्तर पर होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़ में भी बताया गया था 2018 का गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि 27 अंक लाया था, और बिहार बोर्ड की ही बात कर रहे हैं, और उसमें 1 लगा दिया 127 बन जाता था। तो इस तरह से बात है, अधिकांश 18 से 30 मार्क्स जो भी अंक लाए हैं उसमें 1 लगा दिया जाता था, तो 118 बन गया, 119 बन गया, 120 बन गया, 130 बन गया। तो यह बातें हैं। टीईटी पेपर, ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या बात है, आप लोग इस तरह से सर्च कर सकते हो, शायद यही बताया गया है इसमें भी। जी बिल्कुल, ये सभी बातें आप लोग यदि हिंदी में सर्च करना चाहे तो इस तरह से सर्च करेंगे, इंग्लिश में सर्च करना चाहे तो इस तरह से सर्च करके पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से एसआईटी ने भी डाटा सीज किया था। तो ये सभी बातें बताया गया है न्यूज़ के माध्यम से, 2018 का न्यूज़ है। तो आगे देख सकते हैं एसटीटी 2011 के संबंध है, एसटीटी नहीं टीटी 2011 के संबंध में है। जी बिल्कुल सही बात है। क्या हो सकती है शकुनी चाल? तो शकुनी चाल के बारे में बता दें तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार शकुनी ने अपना पासा पहले से ही बदल कर रखा था। जी बिल्कुल सही बात है, शकुनी पहले से ही पासा बदल कर रखा था। तो उस तरह से आप लोग रिजल्ट डाटाबेस करते रह जाएंगे, यदि आप लोग का सोच वहाँ तक पहुँच जाएगा रिजल्ट डाटाबेस में गड़बड़ी हो, जिस प्रकार से बताया गया कि 24,599 12 मार्च को क्वालिफाइड हैं। ये अनुमान के तौर पर बता रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कुछ जानकारी नहीं स्पष्ट हो सकती है। अब कुछ ज़्यादा बात की नहीं जा सकती, लेकिन शकुनी चाल के तौर पर कह सकते हैं। किसी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इसको छोड़िए, किसी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट डाटाबेस में कोई समझेगा कि गड़बड़ी है, और जैसे मान कर चलते हैं कि किसी एग्ज़ाम में 24,000 पास कर गया है एक दिन, और दूसरे दिन बता दिया गया है कि बहुत ज़्यादा पास कर गया है, तो सभी समझेंगे रिजल्ट डाटाबेस में गड़बड़ी हुआ है, रिजल्ट डाटाबेस में गड़बड़ी हुआ है। यही बातें समझते रहेंगे, मतलब उसका ध्यान केंद्रित करवाएगा रिजल्ट डाटाबेस पर। लेकिन एक्चुअल में यह भी हो सकता है कि सीबीटी स्तर पर हो गया हो, या फिर क्वेश्चन पेपर स्तर पर हो गया हो। तो ये सभी बातें शकुनी चाल के अंदर आता है। तो ये सभी बातें भी हो सकती है। दाल में काला की स्थिति किस प्रकार से कह सकते हैं इसमें? तो दाल में काला की स्थिति इस तरह से कह सकते हैं कि आरटीआई का रिप्लाई नहीं आना सबसे पहले। उसके बाद दूसरा है कि लिस्ट जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बताया गया था वह जारी नहीं करना, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी कट ऑफ नहीं जारी करना, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का उस दिन जिक्र नहीं करना। तो उसके बाद इस तरह से आप लोग बहुत कारण बताए हुए हैं इसमें, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो यह सभी बातें हैं। तो यह दाल में काला की स्थिति है। अब बोर्ड का भी कुछ पिछले 5 रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। तो टॉपर घोटाला पहले आ जाता है। तो टॉपर घोटाला के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। और उस दिन से आप लोग देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है कि अपने टॉपर पर भी विश्वास नहीं करता है और इंटरव्यू लेता रहता है, बिना इंटरव्यू का विश्वास नहीं है। यही बात है कि आप लोगों को विश्वास करना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बोर्ड को कि टॉपर है बिना इंटरव्यू का विश्वास कर जाना चाहिए, यही उचित विकल्प है। अब आगे बात कर लेते हैं कि गूगल सर्च भी देख सकते हैं। ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि 27 अंक का 1 लगा दिया 127 बन गया। ये बातें 18 से 30 मार्क्स के बीच में ऐसा देखने को मिला था। बिहार टीटी का बात है, 2011 का है, लेकिन इसको 2018 न्यूज में दिखाया गया। 2018 में यह बातें सामने आई थी कि डाटा सीज हुआ था, एसआईटी ने किया था डाटा सीज। ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं कि आप लोग यह भी देखे होंगे कि बिहार बोर्ड ने क्या किया था कि 28 जनवरी 2020 एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। तो यह भी बातें हैं कि रद्द कर दिया, और यह भी सुन रहे थे कि रिजल्ट जारी होगा। यह भी बातें सामने आई थी कि बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो परीक्षा के 3 से 4 महीने के बाद खुद रद्द किया था। जी बिल्कुल, खुद रद्द किया था। परीक्षा का परिणाम का तिथि भी घोषित हो गया था। ये सभी बातें आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो खुद रद्द किया था, कोर्ट ने से फैसला बाद में आया था, कोर्ट ने रद्द नहीं किया था, इस तरह से कहा जा सकता है। ना ही जांच की बात कोर्ट ने की थी। तो ये सभी बातें हैं,
इस पर ज़्यादा बात तो कर नहीं सकते हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि एसटीटी रिजल्ट डाटा में बात करें तो कोई भी पारदर्शिता की बात करें तो नहीं हुई है। तो ये सभी बातें हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। साथ साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।